इब्लीस 16 नंबर किस्त। कमाल झुंपड़ी में वापस पहुंचा तो सुबह हुए काफी वक्त गुजर चुका था और धूप सर पर आने ही वाली थी। कमाल तुम कहाँ चले गए थे, मुझे बताए बना, मैं कितनी परेशान थी। चारपाई पर अंधी लेटी शबीना ने दरवाजे की तरफ मुंह करके कमाल को देखते हुए शिकायती लहजे में बोल रही थी। दोस्तों आज तो आखिर किस्त है, कम अज कम आज तो दिल खोल कर शेयर कर दीजिएगा। अंदर दाखिल होते ही इसकी पहली नजर शबीना की पुश्त पर पड़ी थी। इस तरह लेटी शबीना का थल थल करता जिस्म कमाल पर हैजान अंगेजी तारी करने के लिए काफी था कि लम्हे को लिए थी वो सब कुछ भूल कर बस इसके जिस्म की रानाइयों में खो गया। इसका दिल चाहा कि सबको नजरअंदाज करके बस शबीना की ही सुनता रहे और इसी की बात माने। एक लम्हे को इसके जहन में ये वसवसा भी आया कि हो सकता है शबीना बिल्कुल सही कह रही हो और बाबा अब्दुल्ला वाकई कोई जादूगर हो जो मरने के बाद भी इसके ख्वाबों में आकर उसे भटका रहा हो। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ये बदबख्त तो वही है जिसने मेरे सर से बाप का दस्त शफकत छीन लिया और मुझे लावारिस बना दिया। भला इस रात इस कब्रिस्तान में और था ही कौन जो मेरे बाप को इस बेदर्दी से कत्ल करता, और जब मेरे बाप ने मेरे कहने पर इस लाश के जिंदा होने की तसल्ली करना चाहिए तो वो वाकई मुर्दा थी। फिर मैंने खुद भी तो इस लाश की तसल्ली की थी। चलू अगर ये मान भी लिया जाए कि वाकई फिर इस रात जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान क्यों नहीं था, हल्के मैंने तो इसके बदन का रवा रवा देखा हुआ है, और अगर इस रात इसकी हालत इतनी है गैर थी तो वो खुद चलकर इस झोंपड़ी तक कैसे पहुंच गई, और फिर मुझे बेहोश होता देखकर भी तो इसी ने संभाला था। अगर मेरे बाप को इसने कत्ल नहीं किया तो कम अज कम इसने कातिल को तो देखा होता, और अगर वो कातिल मेरे बाप को कत्ल कर सकता था तो भला इसने इस बदबख्त को कैसे जिंदा छोड़ दिया। और अगर ये सच्ची होती तो मुझे मेरे बाप के कातिल के बारे में कुछ तो बताती, और अगर ये इतनी ही सच्ची होती तो भला आबिद शाह उसे खत्म करने की जिम्मेदारी मुझे क्यों सौंपता। वो चाहता तो अपनी चीलों के जरिए मुझे कैद कर सकता था या फिर कत्ल भी कर देता और फिर खुद इसे खत्म कर देता या फिर अपने साथ ले जाता। वो इसे खत्म करने की जिम्मेदारी मुझे क्यों देता। शबीना मेरी जान में गांव के सरदार से इस कब्रिस्तान की रखवाली की तनख्वाह लेने चला गया था। तुम सोई हुई थी तो मैंने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। मैं तो यही सोचकर सुबह सवेरे निकल गया था कि रोशनी होने से पहले ही वापस जाएगा, मगर कुछ दोस्त मिल गए और मुझे मजबूरन इनके पास रुकना पड़ा, बस इसीलिए देर हो गई। कमाल ने इन ख्यालात को अपने जहन से झटका और बड़ी चलिकी से काम लेते हुए शबीना को झांसा देने लगा। अच्छा कमाल, तुम मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। ऊनी थी लेटे लेटे शबीना ने पास ही खड़े कमाल का हाथ थामा और इसे अपने पास बैठा लिया। बोलो मेरी जान, सुबह सुबह कौन सी जरूरी बात याद आ गई तुम्हें? कमाल ने मीठे लहजे में उसे मुखातिब किया। कमाल मेरी बात गौर से सुनो, इस बूढ़े के मरने के बावजूद कब्रिस्तान के गिर्द मौजूद हिसार अभी तक खत्म नहीं हो सका और मैं अब भी इस कब्रिस्तान से बाहर नहीं निकल सकती। शबीना ने रेंस लहजे में कमाल को बताया। क्या ये तुम क्या कह रही हो शबीना, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने तो कहा था कि इस बड़े के मरते ही वो हिसार भी टूट जाएगा और तुम हमेशा के लिए आजाद हो जाओगी, तो फिर वो हिसार खत्म कैसे नहीं हुआ? शबीना की बात सुनकर कमाल एकदम से चारपाई पर सीधा हैकर बैठ गया और अनजान बनने की अदाकारी करते हैं हैरत ज़दा नजरों से इसकी तरफ देखने लगा। कमाल, मैं तुम्हें ये सब बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने सोचा कि सही वक्त आने पर तुम्हें उगा करूंगी। ये हिसार अब तक खत्म क्यों नहीं हुआ ये तो मुझे भी सही से नहीं मालूम, लेकिन मुझे शक है कि ये हिसार इस बुढ़े ने नहीं बल्कि इसके एक दोस्त आबिद शाह ने लगाया है। शबीना ने एक तरह से अंदाजा लगाते हुए जवाब दिया। है, अब ये आबिद शाह कौन है और तुम उसे कैसे जानती हो? कमाल ने शबीना को कंडेलने की कोशिश की। वो असल में जब इस बूढ़े ने मुझे कैद कर रखा था तो तब इस आबिद शाह का वहाँ बहुत आना जाना लगा रहता था। मुझे इसकी नज़रों में हवस साफ नजर आती थी, इसीलिए मुझे शक है कि चूंकि ये हिसार अभी तक खत्म नहीं हुआ तो जरूर ये सब इस आबिद शाह का किया धरा होगा। अगर तुम आबिद शाह को खत्म कर दो तो मुझे यकीन है कि यह हिसार भी खत्म हो जाएगा और मैं आज़ादी की जिंदगी जी सकूंगी, वगरना मैं कभी इस कब्रिस्तान से बाहर कदम नहीं निकाल सकूंगी। कमाल, तुम मेरी खातिर इसे खत्म कर दोगे ना? शबीना ने आंसू बहाकर कमाल की हमदर्दी समेटने की कोशिश। हाँ हाँ, क्यों नहीं शबीना,
मैं इस कमीने को ढूंढकर ऐसी मौत दूंगा कि इसकी 7 नस्लें काले जादू से तौबा कर लेंगी। इसकी इतनी हिम्मत कि मेरी शबीना पर बुरी नजर रखे और इसे तकलीफ पहुंचे। मैं कल ही गांव जाऊंगा और उसका आता पता मालूम करके उसे खत्म करने का कोई मंसूबा तरतीब दूंगा। तुम परेशान मत हो, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें घबराने की कुत्ती जरूरत नहीं है। बस तुम रोया ना करो। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं देख सकता। कमाल भी शबीना की तरह मौजार से काम ले रहा था। अच्छा शबीना, जब तक तुम आराम करो मैं कब्रिस्तान का एक काम निपटाकर अभी वापस आता हूँ। फिर तुम ही मुझे कोई मशवरा देना कि मैं क्या मंसूबा बंदी करूं जिससे इस आबिद शाह को आसानी से खत्म किया जा सके। कमाल ने शबीना के गालों को सहलाते हुए इससे इजाजत चाहिए तो शबीना ने इस बात में सर हिला दिया। कमाल अपना सामान उठे झोंपड़ी से बाहर निकला और सीधा कब्रिस्तान के बीचों बीच बने इस पुराने कुनवे पर पहुंच गया। जब कमाल छोटा हुआ करता था तो कमाल के बाप ने इस उनवी को बंद कर दिया था क्योंकि अब इसका पानी सूख चुका था और ये किसी काम का नहीं रहा था। लेकिन आज वही बेकार कुनवा कमाल के लिए बड़े काम की चीज था। कमाल ने बेलचा और किसी निकालकर उनवी को फिर से खोदना शुरू कर दिया और शाम होने से पहले पहले उनवी को कद आदम से 2 गुना गहरा कर दिया और फिर रस्सी की मदद से बाहर निकलकर रस्सी वापस खींच ली। बाहर निकलकर कमाल ने अर्ध गिर्द की घास फूस और बहुत सी लकड़ियां जमा करके इस उनवी के अंदर डाल दी। सबसे पहले घास फूस की तह थी, इसके ऊपर मोटी मोटी लकड़ियां और फिर आखिर में दोबारा घास फूस की तह बिछा दी गई। इस तरफ से फारिग होने के बाद कमाल एक पुराने दरख्त की समत चल पड़ा और वहां पहुंचकर उसने बाबा आबिद का दिया हुआ वही तावीज उठाया और फिर वापस उनवी पर आ गया। वो तावीज कमाल ने कुनवे की दाएं जानिब मौजूद एक दरख्त की पुतली शाख से बांध दिया और एक माचिस की डिबिया भी वही झाड़ियों में छुपा दी। शबीना अभी तक झोंपड़ी के अंदर ही थी क्योंकि दिन के वक्त इसे किसी के देख लेने का खतरा रहता था, इसलिए वो दिन के वक्त एहतियात से काम लगते हुए झोंपड़ी के अंदर ही रहती थी। इससे फारिग होने के बाद कमाल तिकउट से चूर होता बदन लिए झोंपड़ी में पहुंच गया। इसका मंसूबा मुकम्मल हो चुका था, अब सिर्फ इस पर अमल करना बाकी था। कमाल, आज खैर तो है, तुम सुबह से कुन कामों में लगे हुए हो। कमाल झोंपड़ी के अंदर पहुंचा तो शबीना ने इसे अजीब नजरों से घूरते हुए सवाल कर दिया। बस शबीना गांव के सरपंच ने एक काम जिम्मा लगाया था वही मुकम्मल कर रहा था। हटो जरा मुझे लेटने दो, बहुत थक गया हूँ। रात को जब बाहर निकलेंगे तो तुम्हें दुखोनेगा कि आज मैंने कितना काम किया है। कमाल ने चारपाई पर लेटी शबीना को एक तरफ होने का इशारा किया और चारपाई पर ढेर होते ही आंखें मूंद ले। पता नहीं आज तुम्हारा रवैया इतना अजीब सा क्यों है? क्या गांव में किसी ने कुछ कह दिया तुमसे? शबीना के चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे और वो कमाल को चुपती नजरों से टटोल रही थी। कमाल ने शबीना की इस बात का कोई जवाब न दिया और आंखें मूंदे खामोश पड़ा रहा। रात के किसी पहर कमाल की आंख खुली तो शबीना अभी तक जाग रही थी। कमाल खामोशी से उठा और घड़े से पानी का गिलास भर के पीने लगा और फिर दूसरा गिलास भर के अपना मुंह धो लिया। गिलास वापस घड़े पर रखते ही इसने शबीना की तरफ देखो तो वो चेहरे पर बेजारी लिए उसे ही घूरे जा रही थी। अरे मेरी शब्बो, तुम अभी तक मुंह फले बैठी हो। वो दरअसल शाम को मैं बहुत थका हुआ था इसलिए तुम्हारी बात का जवाब नहीं दे सका। मुझे माफ कर दो, आइंदा तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ये आखिर जुमला बोलते वक्त उसने शबीना को गिले से लगा लिया और तभी कमाल के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। पक्का ये दे मुझे नजरअंदाज नहीं करोगे ना? शबीना ने नखवत से सवाल किया। नहीं मेरी जान, ये दे कभी ऐसा नहीं होगा। कमाल ने दोनों हाथ अपने कानों को लगाते हुए जवाब दिया तो शबीना ने इसकी कमर पर एक चपत लगाई और इसे फिर से गिले लगा लिया। अच्छा अब छोड़ो भी, चलो बाहर चल कर खिली हुआ लगवाते हैं और तुम्हें आज का अपना काम भी दिखाता हूँ। कमाल खुद को शबीना की नरम बाहों से आजाद करते हुए खड़ा हो गया और इसका हाथ थामकर दरवाजे की तरफ रुख कर लिया। कमाल जानबूझकर शबीना को उधर उधर घुमा फिरा कर बातों के दौरान कभी कभी इसे कंधों से पकड़कर धक्का देता और फिर झट से थाम लेता। शायद वो शबीना को ज़हनी तौर पर तैयार कर रहा था कि आज वो मजाक के मोड में है, या फिर वो ये देखना चाह रहा था कि मेरे धक्का देने पर शबीना किस अंदाज से संभलती है, ताकि जब वो मंसूबे पर अमल पैरा हो तो शबीना को अच्छे से काबू कर सके। कमाल, पता नहीं आज तुम इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहे हो? शबीना झुंझलाहट का शिकार हो चुकी थी।
अरे शबीना, तुम पता नहीं क्या कुछ सोचती रहती हो। मैं अगर तुम्हारे साथ मस्ती नहीं करूंगा तो क्या इस कब्रिस्तान के मर्दों के साथ करूंगा। मैं तो तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम मेरे शाम वाले रवैये को भूल जाओ। अच्छा चुल्लू, मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ कि आज सारा दिन मैंने क्या काम किया है। हाँ चुल्लू में भी तो दुखों के आखिर ऐसा कौन सा काम था जो मुझसे भी ज्यादा जरूरी था। शबीना ने नखरे से मुंह बनाते हुए जवाब दिया तो कमाल इसे देखकर मुस्करा दिया। दोनों चलते चलते इसी पुराने उनवी के पास पहुंच गए और किनारे पर खड़े होकर नीचे झांकने लगे। कुनवे की तह में अंधेरा होने की वजह से वहां मौजूद घास फूस का ढेर बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। ये देखो शबीना, गांव के सरपंच ने इस कुनवे को खोद कर दोबारा बहाल करने का काम मेरे जिम्मा लगाया था और अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। राइटर जिनजाद, हाय कमाल, इतना सारा काम तुमने अकेले किया, तुम कितना थक गए होगे ना। और मैं हूं कि बिलावजह तुमसे नाराज हो रही थी। शबीना के चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार उभर आए। कोई बात नहीं मेरी जान, तुम मेरी सारी तेवन उतार देना। कमाल ने शबीना की पुश्त से चिपक कर अपने दोनों हाथ उसकी छातियों पर रख दिए और अपना चेहरा इसकी गर्दन और कांधे के बीच घिसड़कर बदन की खुशबू अपने अंदर समोने लगा। तभी अचानक इसने अपनी गर्दन पीछे की तरफ मोड़ी और एक नजर तावीज पर डालकर दूसरी नजर झाड़ियों में छपी माचिस की डिबिया पर डाला नहीं भूला। इसी दौरान कमाल अपने दोनों हाथों से शबीना की छायों को सहलाने लगा तो मजे की शिद्दत से सस्कारियां भरती शबीना ने अपनी आंखें मूंद ले। कब्रिस्तान का गहरा सन्नाटा ठंडी ठंडी हुआ। आसमान पर अधूरा चांद। ऐसे में आंखें बंद किए खड़ी शबीना के मुंह से ननकलत जिनसी सस्करियां और आहें अजब मंजर पेश कर रही थी। शबीना ने धीरे से अपना एक हाथ कमाल के चेहरे पर रखा और बेखद के आलम में इसका चेहरा सहलाने लगी। तभी कमाल ने अपने बाएं हाथ से शबी के शेडूल छातियों को दबाना जारी रखा और दाएं हाथ से इसका हाथ पकड़कर अपने होठों से लगा दिया। कमाल शबी की उंगलियां अपने मुंह में दबे उन्हें चूस रहा था कि तभी शबीना को लिज्जत में डूबा पाकर उसने बड़ी फुर्ती से अपना दाहिने हाथ दरख्त की शाख की तरफ बढ़ाकर वो तावीज उतारा और एक झटके से उसे शबीना की गर्दन में डालकर उसकी डोरी को किस दिया। जिस लम्हे कमाल ने तावीज को हाथ लगाया तभी शबीना को एक झटका से लगा और उसने कमाल से दूर होने की कोशिश की, मगर कमाल ने बड़ी मजबूती से इसका सीना जकड़ रखा था और तभी इसका दूसरा हाथ अपने दांतों में दबा लिया। कमाल की यह हरकत इतनी तेज थी कि शबीना को संभलने तक का मौका न मिला और वो तावीज इसकी गर्दन में पहुंच गया। तावीज गिले में पहुंचते ही शबीना ने एक जोरदार चीख मारी और बदूकर कमाल से दूर हो गई। शबीना चीखें मारते हुए कमाल की तरफ पलटी और गुस्से से अंगारा होती आंखों से इसे घूरने लगी। इस दौरान वो अपनी गर्दन में बंधी डोरी को पकड़कर यूं खींच रही थी जैसे किसी ने कोई दहकती तार उसकी गर्दन के गिर्द लपेट दी हो। इसके पूरे बदन से बिजलियां सी निकलने लगे और अर्ध गिर्द धुआं सा फैल गया। जिस्म के गिर्द फैलती धुएं की लिपटें जो ही जिस्म से दूर जाने लगती एक झटके के साथ यूं वापस जिस्म में समो जाती जैसे कोई इस धुएं को पकड़कर वापस शबीना के जिस्म में धकेल रहा हो। कमाल ने शबीना को बेबस पाकर एक जोरदार लात उसके पेट में रसद की तो वो सीधा कुनवे के अंदर जा गिरी। कुनवे में गिरने की देर थी कि शबीना की चीखें किसी खौफनाक जानवर की देवरों में तब्दील हो गईं और शबी कुनवे के अंदर उधर उधर उछलकर तड़पने लगी। कमाल ने कुनवे के अंदर झांका तो शबीना इतनी जोर जोर से उछल रही थी कि कमाल को इस बात का अंदेशा होने लगा कि कहीं वो उछलकर कुनवे से बाहर ही ना निकल आए। राइटर जिनजाद। तभी कमाल फुर्ती से झाड़ियों की तरफ बढ़ा और अंधेरे में झाड़ियां टटोलकर माचिस की डिबिया निकाल ली। इसने कांपते हाथों के साथ तेजी से माचिस की डिबिया खोली और एक तीली निकालकर सुलगा ली। तीली सुलगते ही इसने तेजी से इसे कुनवे के अंदर डाल दिया, मगर ये किया तीली तो उनवी के अंदर जाने से पहले ही बुझ चुकी थी। ये देखकर कमाल ने पागलों की तरह अपनी गर्दन को इधर उधर हरकत दी और आसपास पड़ी चीजों पर नजर डालकर कोई तदबीर सोचने लगा। तभी कमाल को साथ वाली शिकस्ता हाल कब्र की मिट्टी में धंसा एक सफेद कपड़ा नजर आया जो गालिबन किसी मुर्दे का कफन था और कब्र कुशाई के दौरान उन्होंने ही इसे यही फेंक दिया था। कमाल तेजी से इस कब्र की तरफ बढ़ा और उस कफन को अपने दोनों हाथों से थामकर एक जोरदार झटका लगाया तो आधा कफन फटकर उसके हाथ में आ गया। वो तेजी से कुनवे की तरफ पलटा तो पूरा कब्रिस्तान शबीना की खौफनाक चीखों और गिरहिट से गूंज रहा था।
कुनवे की मंदिर पर पहुंचते ही उसने दोबारा माचिस की तीली सुलगाई और कफन से लगा दी। जलती हुई तीली कफन से लगने की देर थी कि बोसैयदन कपड़े ने फौरन आग पकड़ ली। जब कमाल को यकीन हो गया कि अब ये आग नहीं बुझेगी तो इसने फौरन उसे कुनवे में फेंक दिया। सूखी घास पर चिंगारी गिरने की देर थी कि भक की आवाज से पूरा कुनवा आग की लिपटों से रोशन हो गया। कमाल कुनवे से जरा फासले पर हिटकर खड़ा हो गया और शबीना की मौत का नजारा करने लगा। शबीना चीखें मारती और फिर उछल उछल कर कुनवे की दीवारों से इस कदर जोर से टकराती के धप धप की आवाज़ें दूर तक सुनाई देती। चंद मिनटों तक खौफनाक चीखों और उछल कूद का सिलसिला जारी रहा और फिर खामोशी छा गई। कमाल की नजरें अब भी कुनवे से निकलती आग की लिपटों पर जिमी हुई थी। इन लिपटों की तरफ देखते हुए इसे यूं महसूस हो रहा था जैसे इसका पूरा माजी भी उन आग की लिपटों में जलकर भस्म हो रहा है। कब्रिस्तान के खामोश सन्नाटे में अब सिर्फ लकड़ियों के चटकने की आवाज गूंज रही थी। पिछले कई घंटों से कमाल वहीं बैठे बैठे इसी कुनवे को घूरे जा रहा था जिससे निकलती आग की लिपटें अब खफीफ धुएं में तब्दील हो चुकी थी। तभी अल्लाह अकबर की आवाज़ इसकी समातों से टकराई जो गालिबन कब्रिस्तान से काफी फासले पर मौजूद छोटी सी बस्ती से आ रही थी। इस आवाज़ को सुनते ही कमाल चौंका और फिर कुनवे से अपनी नजरें हटाकर आसमान की तरफ देखने लगा। सुबह सादिक का वक्त हो चुका था। एक भरपूर ठंडी आह भरते हुए वो अपनी जगह से उठा और कब्रिस्तान से बाहर निकलने वाले रास्ते की तरफ चल पड़ा। कब्रिस्तान से बाहर निकलते ही इसने अपना रुख बाबा आबिद शाह के गांव की तरफ मोड़ लिया। इस रास्ते पर चलते हुए कमाल को अपना वजूद हल्का फुल्का महसूस हो रहा था और जुबान पर अल्लाह अकबर के अल्फाज रवां थे। ये अल्फाज दोहराते हुए अचानक इसके जहन में एक सोच आई और फिर इसका दिल घुटने लगा। जिस्म पर कपकपी सी तारी हो गई। इस कपकपी का सबब इसके जहन में आने वाली यह सोच थी कि वो कैसा मुसलमान है जिसे अपने अल्लाह को याद करने के लिए इन दो अल्फाज के अलावा कुछ भी नहीं आता। वो किस कदर गुनाहगार और बदबख्त है जिसे मुसलमान होने के बावजूद कलमा तक नहीं आता। शबीना वाले वाक़या को 5 साल गुजर चुके थे। कमाल अब वो पहले वाला कमाल नहीं रहा था। इसकी जिंदगी तो यकसर बदल चुकी थी। अब इसका चेहरा सर पर मौजूद लंबी जुल्फों और घनी दाढ़ी से सज चुका था। अब वो हाफिज कमाल होने के साथ साथ बाबा आबिद के गांव की मस्जिद का इमाम भी बन चुका था। इस सुबह जब कमाल गांव पहुंचा तो बाबा आबिद ने इसका परतपाक इस्तकबाल करते हुए इसे अपने सीने से लगा लिया और उसे इसी दिन से अपनी शागिर्दी में लेते हुए कमाल ही की ख्वाहिश पर सबसे पहले इसे कलिमा तैयबा पढ़ना सिखाया और फिर अगले 3 सालों में इसे हाफिज करुन बना दिया। राइटर जिनजाद करन पाक का हिफ्ज मुकम्मल करते ही बाबा आबिद शाह ने उसकी शादी गांव की एक इंतहाई खूबसूरत लड़की से करा दी जो कि हाफिजा होने के साथ साथ अलिमा भी थी। चंद महीने पहले ही अल्लाह ताला ने इन दोनों को चांद से बेटे से भी नवाजा दिया था। मस्जिद से मुंसलिक हाफिज कमाल का घर तो मानो जैसे जन्नत का एक टुकड़ा बन चुका था। एक तरफ कमाल मस्जिद में बच्चों को दीनी तालीम देता और दूसरी तरफ घर में मौजूद इसकी बीवी फातिमा गांव की बच्चियों को दीनी तालीम के जेवर से इरासता कर रही होती थी। खत्म शद। तो आप लोगों को इस कहानी का इख्तिताम कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हाँ, कल मेरा अगला नावल जिनजाद का इश्क पढ़ना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा।